अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजुआ आपका अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टिप्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की होम्यो टिप्स का जो हमारा मौजू है वो बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं और बेपनाह परेशान कौन बीमारी है। मरीज बताने से भी शर्माता है, दिखाने से भी शर्माता है। अजियतनाक मर्ज और मेरी मुराद है बवासीर, पाइल्स। दुनिया में बहुत से लोग इसमें मुब्तला हैं और इकसाम के दवाएं खाते हैं और बहुत दफ़ा ऑपरेट भी कराते हैं। तो मरीज़ जब आता है डॉक्टर के पास, वो सिंपली कहता है कि मुझे बवासीर की तकलीफ़ है। इसकी आगे किस में है वो डॉक्टर उससे पूछ के पता चलाता है क्या उसको बादी बवासीर है, ये इसकी इकसाम है, मौकों वाली है, खूनी बवासीर है, उसको फिशर है, फिस्चोला है जिसको बगेंदर भी कहा जाता है। तो ये डॉक्टर का काम है और बाद दफ़ा मरीज़ पूरी तरह नहीं बता सकता और डॉक्टर भी चूक जाते हैं, तो इलाज मुकम्मल नहीं हो सकता। इसको इंतहाई समझने की इसकी अलामात की ज़रूरत है। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले इसकी अलामात क्या है। तो आज जो मेरा मौजू है वो सिर्फ बादी बवासीर के बारे में बताऊंगा। इसके बाद इंशाल्लाह जो तमाम अक़साम मैंने आपको बताई हैं ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों में डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो अलामात हैं, इसमें दर्द होता है, जलन होती है, खारिश होती है और ऐसे जैसे चमूने काटते हैं, बिल्कुल इस तरह की खारिश होती है। मकद में सोजन हो जाती है, ब्लीडिंग भी इसमें हो जाती है। वो ब्लीडिंग में डिस्कस होगी इंशाल्लाह। तो ये इसकी अलामात है, मुख्तलिफ मौके वगैरह भी होते हैं। तो वो इंशाल्लाह जो टाइटल होगा उसके मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो आज खसूसी तौर पर जो बादी बवासीर है इसमें ज़्यादा सोजन और खारिश का प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो वजूहात हैं बवासीर की, ये ख़ानदानी बीमारी बन जाती है, माँ बाप को है, दादा दादू की, तो ऐसे ये इसमें अंदर ये भी एक सिलसिला चल जाता है। होटलिंग बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ा खाने की वजह से ड्राइवर हज़रात जो हैं सीट पे लंबा अरसा बाद बैठते हैं। ऑफिस में काम करने वाले लोग जो सीट पे लंबा अरसा बैठते हैं उनको कब्ज़ हो जाती है, उनकी जो अंतड़ियों की मूवमेंट है वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी ये भी एक वजह है। आराम तलबी बहुत ज़्यादा गोश्त खाना, मुरगन गज़ाएँ, फाइबर वाली गज़ा ना लेना, सब्जियां वगैरह ना खाना, ये भी इसकी एक वजह है। कब्ज़, ये भी वजूहात में से एक वजूह है। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसकी मेडिसन कौन से हैं। तो सबसे पहली दवाई है जी सल्फ़र। सल्फ़र आपने 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में इस्तेमाल कराने हैं। कि जो सल्फ़र की अलामात हैं वो मकद में जलन होती है, खारिश होती है, मकद में बोझ भारीपन होता है, आस पास की जगह सुर्ख हो जाती है, मुतवरम हो जाती है और रात को इसकी तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर लेती है। अगर ऐसी कैफियत है सल्फ़र 30 सुबह, दोपहर, रात को दिन में 3 दफ़ा खाने से इसमें बहुत ज़्यादा अफाक होगा। और बादी बवासीर की टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेडिसन है वो है सल्फ़र। अगली दवाई है जी हमारी नक्सोमीका। नक्सोमीका ये भी बादी बवासीर के लिए ज़बरदस्त है। ये जो होटलिंग करने वाले, चाय सिगरेट नशा करने वाले ड्राइवर हज़रात, नशे पे ज़्यादा काम करने वाले, उनके लिए ये ज़बरदस्त मेडिसन है। इसमें अलामात जो हैं कि खारिश होती है, जलन होती है, ये तकरीबन बादी बवासीर में कॉमन है। खारिश और जलन, सोजन, पखाना इसमें बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा करके, फरागत अच्छे तरीके से नहीं होती और इसमें शदीद कब्ज़ भी पाई जाती है। अगर ऐसी अलामत है तो नक्सोमीका 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 5 कतरे इसमें ज़बरदस्त काम करेंगे। अगली हमारी दवाई है जी बेलाडोना। बेलाडोना मकद के अंदर सोजन होती है और बोझ होता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। और इसकी जो अलामत है कि जब आप इस्तिंजा करने हैं फरागत से तो ठंडे पानी से, ठंड से इसमें आराम आता है। अगर ऐसी कैफियत है तो बेलाडोना इसकी दवाई होगी।
अगली हमारी दवाई है जी एस्क्यूलेसेट। ये भी बादी बवासीर के लिए बड़ी कमाल की दवाई है। इसमें मक्कद खुश्क हो जाता है और उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे मक्कद के अंदर लकड़ी के टुकड़े या कांच के टुकड़े किसी ने घुसेड़ दिए, और ऐसी शदीद दुखन और जलन और ऐसा एहसास होता है। कमर में इसमें ये अलामत है कि इसमें कमर में भी शदीद दर्द होता है। अगर बवासीर है बादी और जो मैंने अलामत आपको बताई हैं ये हैं, और कमर में दर्द है, तो एस्क्यूलेसेट तीर बहदफ दवाई होगी। 5-5 कतरे दिन में आपने 3 दफ़ा ये इस्तेमाल करने हैं। अगली हमारी दवाई आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम मक्कद के अंदर सुइयाँ चुभने का एहसास, जैसे किसी ने सुइयाँ मक्कद के अंदर दाखिल कर दी हैं, इसको सीखने से आराम आता है। गर्म टकोर से इस बवासीर को आता है। इसमें भी सोजन हो जाती है, जलन आती है और मक्कद पे बोझ होता है, और साथ में घूंट पानी की प्यास, बार बार मरीज घूंट घूंट पानी पीता और बेआरामी होती है। कभी एक नशे पे, कभी दूसरे पे, कभी अंदर और कभी बाहर घूमता फिरता है। बेचैनी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसी कैफियत है तो आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी दवाई जी रेटिना। रेटिना मक्कद में इसमें जी शदीद दर्द और खारिश होती है, और ये एहसास होता है जैसे मक्कद के अंदर कांच के टुकड़े दाखिल कर दिए गए हैं। ऐसी शदीद जैसी कांच के टुकड़े चबो रहे हैं अंदर, ऐसी तकलीफ होती है मौजूद। और मस्सों में इसमें मस्से होते हैं और ब्लीडिंग होती है, लेकिन मस्सों में शदीद दर्द आता है। मक्कद फट जाने का एहसास होता है कि जैसे मक्कद फट गया और अंदर आग लगी हुई है। रेटिनिया इसके लिए ज़बरदस्त काम करेगी। इसमें ठंडे पानी से आराम आता है जब इस्तेमाल आप करते हैं। अगली हमारी बड़ी कमाल की दवाई है जी ये दर्द। अगर दर्द शिद्दत है, बवासीर और शदीद दर्द है, तो पायोनिया कमाल की दवाई है ये दर्द के लिए। पायोनिया 30 पोटेंसी दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। कि बवासीर ये बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है, नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, और जलन और पखाना के बाद शदीद जलन आती है। पखाना जब कर चुके तो इसके बाद शदीद जलन आती है। अगर ऐसी कैफियत है तो रेटिनिया इसमें ज़बरदस्त काम करेगी। अब मैं इसको कम्बिनेशन आपको बताऊंगा, और कम्बिनेशन बताने से पहले आपने ध्यान से सुना कि ये किन चीज़ों को खाने से ये इसमें शिद्दत आती है, बढ़ती है। इसकी मैं परहेज़ बताने जा रहा हूँ। फिर कौन सी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाने से आपको नेचुरली इसमें रिलीफ मिलेगा। तो आपने जो परहेज़ करनी है कि चावल ज़बरदस्त परहेज़ करनी है, ये इसको बहुत तकलीफ को बढ़ाते हैं। गोश्त, ख़ासकर जो गाय का गोश्त है, इससे आपने परहेज़ करनी है। दाल माश आपने नहीं खानी। दाल चने से परहेज़ करनी है। तेज़ मर्च मसाला ये बहुत ज़्यादा जलन पैदा करते हैं। गोभी और मूंगफली, इसको इस्तेमाल को आपने तर्क करना पड़ेगा जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते। ग़िज़ा जो उस पर कुदरती ग़िज़ा है और जो नेचुरल इलाज है इस बवासीर के लिए वो है कि मूली आपने खानी है। प्याज कच्चा ये इसको रिलीफ देता है। इंजीर ज़बरदस्त इलाज है इसके लिए। सुबह निहार में आप 2-3 दाने रात को भिगो के पानी में भिगो दें और सुबह उसको खा लें। इस पर ज़बरदस्त काम करी। इसबगोल ये भी बड़ी ज़बरदस्त चाय, कब्ज़ कुशा है। अगर कब्ज़ है आपको तो गर्म पानी चाय या गर्म दूध में आपने लेना है। वैसे आप जनरली मैदे के लिए, हेल्थ के लिए इसको जेल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं जी कम्बिनेशन। अगर अलामात वाज़ह नहीं है तो ये 4 दवाएं आप मिला के इस्तेमाल करें तो इससे बिल्कुल अगले चंद घंटों में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली दवाई है जी सल्फ़र। ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। पायोनिया 30 पोटेंसी में, नक्सोमिका 30 पोटेंसी में, और एस्क्यूलेस 30 पोटेंसी में। तो जो पहले 2 दवाएं हैं सल्फ़र और पायोनिया, ये आपने मिला लेनी है। ये दोनों मिला के 7-8 कतरे आधी प्याली पानी में, ये तीनों खाने से, सुबह दोपहर रात तीनों खाने से आधा पौना घंटा पहले आपने इस्तेमाल करनी है। और दूसरी जो 2 दवाएं हैं नक्सोमिका और एस्क्यूलेस हिप, ये आपने खाने के आधा पौना घंटे बाद दिन में 3 दफ़ा आपने पानी में कतरे लेने हैं। साथ आप मुख्तलिफ फार्मेसी उनकी ज़बरदस्त दवाएँ हैं वो आप ले सकते हैं। T7 मैक्टम की है कम्बिनेशन, बड़ा ज़बरदस्त काम करती है, वो आप ले सकते हैं। मसूद कंपनी की HR 23
ये आप कम्बिनेशन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। R13 ये डॉक्टर यूको की ये ज़बरदस्त है, ये भी कम्बिनेशन अगर लेना चाहे बाज़ार में से तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ तकरीबन तमाम बड़ी जो फार्मेसी हैं उनकी होमोराइड ऑइंटमेंट या इसके हवाले से बवासीर के हवाले से मुख्तलिफ़ करीमें और ऑइंटमेंट मिलती हैं, तो वो आप उसको सुबह शाम लगाएं तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तमाम दुआएं डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।